वार्निंग तो आएगी ही आएगी। सो थोड़ा बी केयरफुल रहकर चीजों को डील किया करें। इन केस अगर आपको क्लाइंट कह भी रहा है कि मुझसे व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कांटेक्ट करें, तो भी कांटेक्ट कर लो, वहां पे लिखना मैसेजेस में जरूरी नहीं है। और पहले तो मैं एज अ बिगनर बार बार आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि भाई क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेशन के लिए बेशक डायरेक्ट हो जाएं शुरू में, लेकिन पेमेंट के लिए बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला बंदा पेमेंट करेगा भी आपको या नहीं करेगा, और आप किस तरह से वो पेमेंट मंगवाओगे। इसलिए शुरू में पेमेंट के लिए हमेशा फाइवर को ही अंदर रखें। वाह आमना, आप तो ज्यादा ही अच्छे बच्चे निकले हो। मुझे तो बस वेट है सुहेल को कब ऑर्डर मिलने शुरू होंगे। तो चलें शुरू करें। आर्ट वर्क कैसे करना है पिक करना है, कौन सा आर्ट वर्क फुरकान आप मुझे दिखाएंगे कि किस तरह का आर्ट वर्क, तो फिर मैं आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगी। फुरकान देखो, आर्ट वर्क ना एक टर्म है, ठीक है। अब आर्ट वर्क के अंदर काफी सारी सी टेक्निक्स और आ जाती हैं, ठीक है। जिस तरह हम इलस्ट्रेशन में बात करते हैं ना कि आप डिजिटल पेंट करना चाहते हो, फ्लैट कलर्स करना चाहते हो, या कोई और चीज करना चाहते हो, उसी तरह से आर्ट वर्क के अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाएंगी। सो पहले आप सोचो कि आपको किस तरह का आर्ट वर्क चाहिए है। अगर आपके माइंड में कोई है और आपने गूगल पे देखा था या कहीं और देखा था, तो उसकी पिक्चर सेंड करना, तो फिर मैं आपको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन करके बता दूंगी कि ये कैसे हुआ हुआ है, या किस चीज को आप आर्ट वर्क का नाम दे रहे हो ना, ताकि मुझे भी उस चीज की समझ आ जाए। तो चलें जी, खोलें जरा फोटोशॉप और चलें फिर काम शाम करें। ओके, एक A5 साइज का साइज ओपन कर लें और मुझे बताएं कि साइज लेने में तो कोई इशू नहीं है सबको। मैं जरा ना अपनी कुछ चीजें बंद कर लूं, ज्यादा ही ढेर सा एक खुला हुआ है मेरे पास। ओके, ठीक है जी, चले फिर साइज लेना होपफुली कि सबको आता है अच्छे तरीके के साथ। तो आज आप लोगों ने मुझे जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते जाना है, ताकि मुझे ना पता चलता जाए कि आपको सब चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही, ताकि जो चीजें आती हैं सबको उसके ऊपर हम फिर टाइम वेस्ट ना करें। जुबिया फिर वो तो नहीं, अगर करप्ट होगी है ना, वो तो नहीं फिर अब खुलेंगी। वो किस तरह की करप्ट। अच्छा जी, अब मुझे सबसे पहले तो चलो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि थोड़ा थोड़ा सब बता दीजिएगा, आज के लेक्चर का बहुत शुरू किया, चलो ठीक है फुरकान डन। अच्छा, देखें अगर आपके पास इस तरह से एक पोर्ट्रेट के अंदर आपका पेपर ओपन हो जाता है या कैनवस ओपन हो जाता है, तो आप उसे बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे करेंगे, इमेज में जाकर इमेज रोटेशन और यहाँ से क्लॉकवाइज कर लें, काउंटर क्लॉकवाइज कर लें, तो ये आपका उसका जो भी कैनवस है वो चेंज हो जाएगा। जूबिया में भी बेटा आपने फिर वर्जन चेंज कर लिए हों फोटोशॉप के और इलस्ट्रेटर के, जो सेम पहले वाले वर्जन थे वही वाले किए हैं या उनसे चेंज किए हैं। बिकॉज अगर आप वर्जन चेंज करोगे ना, तो भी वो फाइल्स नहीं खुलती हैं, वो करप्ट नहीं होती बट वो वर्जन की वजह से नहीं खुलती हैं। अच्छा जी, ये वाला चीज पता चल गई है कि आपने बाद में भी कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि जैसे मैं कल भी एक की प्रेस कर रही थी, नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम यहाँ से हैंड टूल प्रेस करते थे, तो हमारा जो आर्ट बोर्ड था वो मूव होता था इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पर अगर आप एफ का बटन, एक स्पेस आती है या एक चीज वैसी आती है कि आपका आर्ट ये कैनवस जो है ना वो आपके हैंड टूल के साथ भी मूव नहीं करता, ठीक है। तो अगर आप एफ का बटन प्रेस करेंगे, खाली एफ, ठीक है, तो इसका मोड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब आप इसे मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोबारा आप एफ प्रेस करते हैं, तो ये आपको फुल स्क्रीन वाला एक प्रीव्यू दे देता है, ठीक है, जहां पर आपके टूल्स वगैरह सारी की सारी गायब हो जाते हैं। देन अगर आप दोबारा एफ प्रेस करेंगे, तो फिर वो आपको शुरू वाले मोड पे ही वापस ले आता है। सिंपली हर स्टेप के ऊपर आपने एफ ही प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना। एफ प्रेस करते जाओगे तो आपका मोड चेंज होता चला जाएगा।
देन अब आगे चलते हैं और सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं अपने इन वाले टूल्स के साथ। तो हमारे पास जो टूल्स हैं ये हैं सबसे पहले जी रेक्टेंगुलर मार्की और एलिप्टिकल मार्की। ठीक है, सो हमने क्या चीज डिस्कस की थी सबसे पहले तो कि फोटोशॉप जो है वो हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब कि पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पर हर चीज छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी हुई होती है, और जब हम उसे अपनी ह्यूमन आई से देखते हैं तो वो हमें एक इमेज की शक्ल में नजर आ रही होती है। और फोटोशॉप ज्यादातर यूटिलाइज किया जाता है फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए। इसके बाद हमने जब ये एक कैनवस ओपन किया, हम जब इलस्ट्रेटर में वर्किंग करते थे तो हमारे पास जो व्हाइट एक वर्किंग एरिया आता था हम उसे कहते हैं आर्ट बोर्ड, और जो हम फोटोशॉप में ओपन करते हैं इसे कहते हैं हम कैनवस। ठीक है, इसके बाद जो हमने कैनवस ओपन किया है ये सारा का सारा पिक्सल से भरा हुआ एरिया है। अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर कोई सी भी सिलेक्शन नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्टली इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं या इसी के ऊपर भी वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सी मुझे ये मैं कोई ऐसी चीज बना रही हूँ और मुझे उसके बैकग्राउंड के ऊपर रेड कलर चाहिए है। हम इलिस्ट्रेटर में क्या करते थे कि हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे अपने आर्ट बोर्ड पे और उसके अंदर कलर कर देते थे। यहाँ पर क्या होता है कि आप डायरेक्टली ये जो हमारी फर्स्ट लेयर है बैकग्राउंड वाली इसी के ऊपर कलर करते हैं और अपना काम करना शुरू करते हैं। कलर करने की शॉर्ट कीज आप सबको पता है, फोरग्राउंड करने की शॉर्ट की है ऑल्ट बैक स्पेस, और बैकग्राउंड कलर करने की शॉर्ट की है कंट्रोल बैक स्पेस। ठीक है, जब भी आपने कलर करना होगा, बिकॉज काफी दफा बच्चे ये पूछे होते हैं कि आपने ये पूरी लेयर जो है वो एक कलर में कैसे कर ली है। अगर आप लेयर के ऊपर किसी भी टाइप की सिलेक्शन नहीं लेते हैं, चाहे वो सिलेक्शन टूल्स में से किसी से हो चाहे आप पेन टूल में से ले रहे हैं, अगर आपने सिलेक्शन ली हुई है तो सिंपल उस सिलेक्शन के अंदर कलर होगा। अगर आपकी लेयर के ऊपर कोई भी चीज नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं है, तो फिर आपकी पूरी लेयर का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये एक चीज आपने सीख ली। और अब अगर मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की और इलिप्टिकल मार्की लेकर यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहूँ तो सो यहाँ पे जाएंगे, और मैंने बार बार जैसे कहा हुआ है कि बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही अगर मैं यहाँ पे सब कुछ काम कर दूंगी तो हम उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर हर सिंगल स्टेप आपको एक सेपरेट लेयर के ऊपर करना पड़ता है। हम बैकग्राउंड लेयर को इनफैक्ट अनलॉक भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली नीचे से जाकर एक न्यू लेयर ओपन कर रहे हैं जो ब्लैंक लेयर आई है, और इसके ऊपर मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। अगर मैं चाह रही हूँ कि ये मैं लेट्स सी कि मैं एक बिजनेस कार्ड बना रही हूँ, मुझे हाफ जो था वो व्हाइट चाहिए और हाफ रेड कलर का चाहिए। मैंने हाफ इसकी सिलेक्शन ले ली और उसके अंदर रेड कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, और ये मेरे पास हाफ हाफ आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं चाहूँ तो मैं इसकी ट्रांसफॉर्म भी कर सकती हूँ, इस तरह करना है, कम करना है, ऊपर से कम करना है, जिस तरह भी आपने करना है आप इसे कर सकते हैं। और सेकंड चीज थी हमारे पास इलिप्टिकल मार्की। इलिप्टिकल मार्की के लिए आप ओवल्स बना सकते हैं या आप सर्कल्स बना सकते हैं इस तरह से, और आप बनाकर काम कर सकते हैं। एक बार ये दोनों चीजें ट्राई करें, और ऊपर वाले ये वाले जो टूल्स थे ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इनको भी ट्राई करें और फिर हम आगे चलते हैं। अनम, कलर कैसे फिल किया बेटा ये वाली शॉर्ट कीज के साथ? अनम को जरा सब बच्चे शॉर्ट की बता दें, मैं बस आप लोगों के ना नाम नोट डाउन कर लूं जरा।
ओके डन। अब ये वाली चीज की समझ आ गई है। अब फेदर अप्लाई करके देखोगे आप सब लोग। ऊपर ही हमारे पास फेदर की ऑप्शन आ रही है, फेदर अप्लाई करें और फिर मुझे बताएं जरा जल्दी से। उजाला बेटा कलर तब तक ही सिर्फ चेंज होगा जब तक कि आपने सिलेक्शन ली हुई है। एक दफा जैसे मैंने अब इसे डी सिलेक्ट कर दिया है तब इसकी कलर अब चेंज नहीं होगा। तो आपने उसे डी सिलेक्ट तभी करना है जब आपने कर लिया होगा सब चीजें। कौन से कलर को रिजवाना डिलीट कैसे करें? फुरकान फेदर का ऑप्शन तभी आएगा जब आप रेक्टेंगुलर मार्की वाले टूल पर होगे। तहरीन कुछ नहीं, वो मैं अर्नर्स के नेम नोट डाउन कर रही थी। ओके मिशाल, चलो मैं आपके लिए रिवाइज करवा रही हूँ फेदर वाली ऑप्शन। सो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब भी किसी भी चीज से सिलेक्शन लेकर उसके अंदर कलर फिल करते हैं तो वो इस तरह से सॉलिड कलर्स के अंदर आता है। ठीक है, ये वाले आप एजेस देख रहे हो सॉलिड आते हैं। इन केस यू वांट कि जो भी मैं एक सिलेक्शन लूं वो सॉलिड कलर की ना आए बल्कि वो थोड़े से ब्लरी हुए हों या सॉफ्ट हुए हों, सो आप यहाँ से भी फेदर ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है कि आपने एक बार सिलेक्शन ले ली, देन राइट क्लिक करें, फेदर का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 10 पिक्सल्स ही लेना चाह रही हूँ, 10 पिक्सल्स का फेदर अप्लाई किया, ओके किया। अब आप इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो आपके एजेस सॉफ्ट हुए होंगे। जितना ज्यादा आप फेदर की वैल्यू ऐड करते हैं उतना ज्यादा वो सॉफ्ट हो जाता है। लेट्स सी कि अब मैं अगर 10 पिक्सल से भी ज्यादा करना चाह रही हूँ, दोबारा गए यहाँ पर फेदर पे और मैं 10 की बजाय यहाँ पर 50 करना चाह रही हूँ, 50 किया, ओके किया, ऑल्ट बैक स्पेस, और अब ये काफी ज्यादा सॉफ्ट होके आ गया है। ठीक है, इसको हम इमेजेस के ऊपर भी ट्राई कर सकते हैं जो हमारे रियल इमेजेस होते हैं। और यही चीजें अगर हम सिलेक्शन वाली इमेजेस के ऊपर आप करके देखें, बिकॉज मैंने पहले भी कई दफा ये बात कही हुई है कि रेक्टेंगुलर मार्की, इलिप्टिकल मार्की ठीक है, आप यहाँ पर इनको ऐसे कलर करने के लिए भी कर सकते हैं, बट जैसे कि ये सिलेक्शन वाले टूल्स हैं सो मेनली ये काम आते हैं सिलेक्शंस लेने के। सो जैसे कि जो मैंने कल ये वाला ही इमेज लिया हुआ था मैं इसको लेकर आ रही हूँ। अब मैं अगर कुछ पोस्टर बना रही हूँ जिसमें मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए हैं, आई डोंट वांट कि ये मैं पूरा का पूरा इमेज यूटिलाइज करूँ, मैं सिंपली बस इतना सा इमेज यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं कि मैंने ये सिलेक्शन ली, कंट्रोल सी प्रेस किया और इधर आके कंट्रोल वी कर लिया। सो ये सॉफ्ट है, जिसके साथ नहीं आया है, ये एक सॉलिड बैकग्राउंड आया है इसका। अब दूसरी दफा जो है मैंने इसकी सिलेक्शन ली हुई है और राइट क्लिक करके मैं इसके ऊपर फेदर अप्लाई कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 50 पिक्सल्स का ही कर देते हैं, ओके किया, कंट्रोल सी किया, इधर आके कंट्रोल वी किया। तो ये आप देखो कि ये सॉफ्ट कॉर्नर्स के साथ अब आ गया है। इसको भी एक बार ट्राई करें इमेजेस के साथ भी, फिर हम आगे चलते हैं। और सना ट्वाइस की बेटा जरूरत ही नहीं होती है। आपने देखो एक बार फेदर अप्लाई करके उसकी सिलेक्शन कर ली ना, ज्यादा कम करना हो तो आप एक ही दफा में ज्यादा अप्लाई कर दो। जैसे मैंने अभी 50 किया है, आप उसी को 100 कर दो, 70 कर दो, 80 कर दो। ऐसे फेदर भी ना इतना ज्यादा यूज होता नहीं है। इमेज मैनिपुलेशन में हाँ कभी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है जहां पर आपको मैनिपुलेट करने पड़ रहे हैं इमेजेस काफी सारे, तब आप फेदर अप्लाई कर सकते हो। ट्रांसफॉर्म करना इमेज को सबको आता है, कंट्रोल टी से करके देखें एक बार ट्रांसफॉर्म भी और मुझे बताएं। एरो नहीं आ रहा, हैंड पे आया हुआ कुछ। हैंड पे क्या फातिमा आया हुआ बेटा? आप चेक करो कि आपकी लेयर सिलेक्ट हुई भी है। आपने देखो मे बी आपने यहाँ से टूल्स में से हैंड टूल सेलेक्ट किया हुआ होगा या फिर आपने कीबोर्ड से स्पेस बार का बटन प्रेस किया हुआ होगा। सो दो ही चीजें हैं जिनसे हैंड टूल आता है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं। ओके ठीक है फातिमा, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी हमारे पास सिलेक्शन के टूल्स हैं, लेसो टूल, पॉलीगोनल एंड मैग्नेटिक। इन तीनों को आप ट्राई करके देखते हो एक बार।
ओके अस्मा। भैया बस बेटा एक बार प्रैक्टिस कर लो फिर भी। लेसो, पोलीगोनल एंड मैग्नेटिक। और मुझे सबने बताना है कि ये वाले टूल्स हम किस चीज के लिए यूटिलाइज करते हैं। बिल्कुल। बेसिकली ये टूल्स हमारे सिलेक्शन के टूल्स हैं और सिलेक्शन हम किस-किस पर्पज़ के लिए लेते हैं, या तो हमने कोई चीज़ ऐड करनी है या रिमूव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये वाला एक इमेज है और मैं इसमें से सारा इमेज नहीं लेना चाह रही हूँ, मैंने सिंपली यहाँ से बस ये लेमन लेना है, तो मैं इसकी सिर्फ सिलेक्शन कर लूँ, ठीक है? अभी जो ऊपर अस्मा भी बात कर रही थी कि चीज़ों को रिमूव या ऐड करना कैसे है, ऑल्दो सिलेक्शन बड़ी गंदी सी हुई है, बट अगर मुझे बाकी सारा नहीं चाहिए, सिर्फ एक लेमन चाहिए, मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दूँगी। सो कह लो कि उसका बैकग्राउंड भी एक तो रिमूव हो गया है और मेरे पास सिंपल सेपरेटली ये वाला इमेज आ गया है। आगे चलते हैं भई, हमारे पास फिर हैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वेंट। इन दोनों को भी यूज़ करें, ये भी हमारे सिलेक्शन के टूल्स ही हैं एंड आई होप कि सबको ये भी आते हैं। फिर आगे चलते हैं। ओके, मैजिक वेंट मैं दोबारा करवा देती हूँ। अ सी। अब होता क्या है कि क्विक सिलेक्शन क्या काम करता है कि आपने क्विक सिलेक्शन पर किया और यहाँ से आप सिलेक्शन लेते चले गए। जितने पार्ट के ऊपर आप इसे ड्रैग करोगे उतना पार्ट वो सिलेक्ट होता चला जाएगा और आप डिलीट का बटन प्रेस कर दोगे तो वो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ठीक है? अब जो है हमारा मैजिक वेंट वो ये काम करता है कि जहां पर उसको सॉलिड कलर नजर आएगा, एक सॉलिड कलर, वो उस सारे को सिलेक्ट कर लेगा। जैसे यहाँ पर शेड चेंज होगा या यहाँ पर जैसे ये इसका शेडो आ रहा है तो उसका शेड चेंज है, उसने उसको सिलेक्ट नहीं किया। पर जो एक सिमिलर कलर है उसने उस सारे को सिलेक्ट कर दिया और आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है? अब करके साथ-साथ ज़रूर प्रैक्टिस करके देखना है ताकि आप सबको आ जाए। समझा? मैं अभी बताती हूँ ज़रा। अगर मैं भूल गई तो मुझे आपने दोबारा याद करवा देना कि पीएनजी में सेव करना सिखा दें। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मुझे बस याद करवा देना। डन, सब बच्चों ने कर लिया है। अब आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास टूल हैं क्रॉप के। पर्सपेक्टिव क्रॉप, स्लाइस टूल, इन सब की आपको फिलहाल एज़ अ बिगिनर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्रॉप क्या काम करता है? सबको मोबाइल यूज़ कर के क्रॉप का पता चल गया होगा कि क्रॉप आपने अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हो। बट अ, क्रॉप से ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इस तरह से, अगर आपको लेट्स सी कि सिर्फ़ इतना सा ऑरेंज चाहिए था, बाकी इमेज नहीं चाहिए, सो रादर देन आप क्रॉप कर लें और आपका पूरा का पूरा इमेज गायब हो जाए या आपके पास वो सेफ ना रहे, बिकॉज़ आपने सेव उसे कर दिया तो वो परमानेंटली इतना छोटा-सा इमेज हो जाएगा। सो क्रॉप से बेहतर है कि आप सिलेक्शन वाले टूल्स के साथ ही सिलेक्शन ले लें। लेट्स से अगर मुझे स्क्वायर या रेक्टेंगल में सिर्फ इतना सा ऑरेंज चाहिए है, या फिर अगर मुझे इससे भी छोटा सिर्फ इतना सा चाहिए, तो आप क्रॉप की बजाय जो भी इमेज से जितना पार्ट चाहिए उसे रेक्टेंगुलर मार्की या इलिप्टिकल मार्की के साथ ही सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी प्रेस करें और अपने इमेज पे जहां पर भी आपने लेकर जाना है उधर जाकर कंट्रोल वी कर लें। ठीक है?
कौन से वाले सना? क्रॉप वाले मैंने करवाए नहीं थे। और वो मैंने बता दिया है कि इंस्टेड ऑफ क्रॉप आप ये वाले टूल्स ही यूटिलाइज किया करें। अच्छा जी, आगे आ जाएं। ये वाले भी इतने बिल्कुल भी यूटिलाइज होने वाले रूलर और नोट पैड वगैरह नहीं है। आई ड्रॉपर हाँ यूज होता है। आई ड्रॉपर में अगर जहाँ पे भी मुझे समझ आती है मैं बताती जाती हूँ। अदरवाइज आई ड्रॉपर सेम वैसे ही वर्किंग करता है जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर हम कलर्स पिक करने के लिए वर्किंग करते थे। सो उसको भी अभी कहीं पे यूटिलाइज करके देखते हैं। नीचे आ जाएं तो स्पॉट हीलिंग ये वाले टूल्स एक बार करके देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा। कोई इमेज ओपन करें। आई एम श्योर आपके पास भी पहले वाले जो एक गर्ल वाला इमेज हमने लिया था वो सारे के सारे होंगे। उसी को ही ओपन कर लें और फिर वर्किंग करते हैं उसी के ऊपर ही। मैं भी ढूंढती हूँ, मेरे पास भी होगा। ये है, ओपन करें इमेज, फिर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। क्या सिर्फ 2 बच्चों ने ओपन किया है इमेज अभी बच्चों? ट्राई भी कर लिया, वाह भाई तारम। तो मैं एक बार जरा जल्दी से रिवाइज करवा रही हूँ, फिर आप सबको प्रैक्टिस का टाइम दूंगी, ठीक है? अब हम चल रहे हैं ऊपर वाले, जैसे हमारे सारे सिलेक्शन के इमेजेस थे। अब वाले जो हमारे सारे के सारे हैं वो है पिक्चर एडिटिंग वाले टूल्स। इन सब के साथ हम एक ही काम करते हैं। या तो आप इनसे चीजें रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके वर्दा, टेक सम रेस्ट बेबी। चलो, स्पॉट हीलिंग टूल है। स्पॉट हीलिंग क्या काम करता है? और सबसे पहले कभी भी कोई भी पिक्चर एडिटिंग करने के लिए जरूरी होता है कि आप उस इमेज की कॉपी ले लें। आपने डायरेक्टली बैकग्राउंड लेयर के ऊपर ही वर्किंग स्टार्ट नहीं कर लेनी है ताकि आपके इमेजेस जो हैं वो सेफ रहें। बैकग्राउंड की कॉपी कैसे करें? हम कंट्रोल जे प्रेस करके या फिर बैकग्राउंड लेयर पे राइट क्लिक करके आप डुप्लीकेट लेयर भी कर सकते हैं। दोनों तरीकों से कॉपी आ जाएगी। मैं कंट्रोल जे प्रेस कर रही हूँ और मैंने अभी टूल लिया है जी स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग के लिए, और जब हम सेपरेट लेयर ले लेते हैं और उसके ऊपर आपने एक ब्लैंक लेयर लेनी है एंड सैंपल ऑल लेयर्स आपका चेक होना चाहिए है ताकि हम जो भी वर्किंग करें वो ब्लैंक वाली लेयर के ऊपर ही आए। और आपको कुछ रेस करना पड़ता है, कुछ खराब हो जाता है तो आप सेपरेट वाली लेयर के ऊपर ही वर्किंग करते रहें। स्पॉट हीलिंग के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। ब्रश का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना आप ब्रैकेट्स के साथ करेंगे। और मुझे अगर ये मार्क्स रिमूव करने हैं तो सिंपली मैंने लेफ्ट क्लिक प्रेस करते जाना है और वहां से उतना पार्ट जो है वो रिमूव होता चला जाएगा। बस पिक्चर एडिटिंग में आपने ये ख्याल रखना होता है कि कहीं पर भी स्पॉट्स बने हुए नजर ना आए। एक बड़ी अच्छी स्मूथनेस वाली फील आ रही हो कि किसी को भी ये देख के पता ना चले कि ये पिक्चर एडिट हुई भी है, ठीक है? इसी से आगे है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल भी सेम वही काम करता है जो स्पॉट हीलिंग कर रहा है। सिर्फ इसके अंदर फर्क क्या आ जाता है कि जब आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं तो वो आपको ऑप्शन दे देता है कि पहले आप ऑल्ट प्रेस करके एक सोर्स डिफाइन कर लें या एक सैंपल ले लें जिसको आप फिर अपने इमेज को रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर जाकर अब अगर मुझे यहाँ से नोज वाला पार्ट रिपेयर करना है तो मैं इसी के पास वाले एरिया से सैंपल लूंगी, ठीक है? अगर आप यहाँ से सैंपल लेके इधर अप्लाई करेंगे तो कलर टोन बहुत चेंज हो सकती है और आपका इमेज खराब दिखेगा। जहां से आपने रिपेयर करना है आपने उसके पास से ही सैंपल लेना है। ऑल्ट प्रेस किया, आपके माउस का कर्सर चेंज हो गया, देन लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, ये चेंज आ गया है। एंड देन आप सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करते जाएं। ऑल्ट प्रेस किया, सैंपल लिया, देन इमेज को रिपेयर किया, फिर ऑल्ट प्रेस करके सैंपल लिया, इमेज को रिपेयर किया। ताकि बार बार हमें सैंपल क्यों लेना जरूरी है? ताकि हम स्किन टोन को सेम रख सकें। अगर हमारी स्किन टोन चेंज हो जाती है तो हमारा इमेज पे स्पॉट्स आने लगेंगे और वो पता चलेगा कि ये इमेज एडिट हुआ हुआ है। कोई भी इमेज पर ये नहीं लगना चाहिए है कि इस इमेज को हमने एडिट किया हुआ है। अगर मैं ऊपर से लेयर 2 क्लोज करके दिखाऊं, ये ऐसे था और ये बाद में ऐसे है। ये दोनों टूल्स ट्राई करें, देन हम बाद में पैच टूल ट्राई करते हैं।
दिया बेटा, एक तो ये कि हमेशा ना बहुत ज़ूम करके काम किया करें, जब भी आप पिक्चर एडिटिंग कर रहे हो। जितना आप ज़ूम करके काम करोगे उतना अच्छा होगा, और ब्रश का साइज़ आप बार-बार चेंज कर सकते हैं अपने मार्क्स के, या जो भी चीज़ आप रिमूव कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। अगर आप एक ही ब्रश का साइज़ रखोगे तो ज़रूर पैचेज़ बनेंगे, अगर आप कलर टोन का ख़्याल नहीं रखोगे तो ज़रूर पैचेज़ बनेंगे। इमेज एडिटिंग ना बहुत टाइम टेकिंग और पेशेंस वाला काम है, तो बड़ा ध्यान से बहुत ज़ूम करके काम किया करो। मैंने ना बहुत बच्चों को देखा है जो ना इतना इमेज ओपन करते हैं और उसी के ऊपर ही वर्किंग करने लगे होते हैं। वो जल्दी तो हो जाता है, लेकिन वो नीट नहीं होता फिर। सुकून से ज़ूम करके, अपनी आँखें हैं ना खराब तो नहीं हमने करनी, तो तसल्ली से ज़ूम करके काम करना है। जी, अनीका। जी, अनम, बट आपने अपना आज किस तरह से नाम लिखा हुआ है? एब्सेंट लग जानी है आपकी? नेम आपका पहले आता है ना और आईडी कार्ड बाद में आता है। अच्छा जी, ये वाले सारा हो गया। अब ये जो दोनों टूल्स हैं, वो किस चीज़ के लिए हैं कि आप छोटी-छोटी सी चीज़ें इनसे रिमूव या ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी हम अगर स्पॉट्स रिमूव कर रहे थे, तो ये छोटे-छोटे से निशानात थे, ठीक है? सो अगर कभी आपने कुछ बड़ी चीज़ें रिमूव या फिर ऐड करनी है, तो फिर हम किससे करते हैं? पैच टूल के साथ। क्योंकि पैच टूल मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर इतनी स्किन टोन है, तो मैं इस पूरे पैच को अगर कहीं पर ले जाती हूँ, तो वो स्किन टोन ही गड़बड़ कर देगा उसकी। ठीक है? साफ पता चल रहा है कि यहाँ यहाँ पे कुछ हुआ हुआ है। सो इसलिए हम इमेज को चेंज करते हैं, आप भी इमेज दूसरा ले आएँ, और ये टूल्स भी इसलिए ज़्यादा हैं ताकि पता चलता जाए कि किस टूल के ऊपर या किस इमेज के ऊपर कौन-सा टूल अच्छी वर्किंग करता है, और किसके साथ आप चीज़ें ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमेशा अभी तक जब जितना आप लोगों ने फ़ोटोशॉप पढ़ लिया, आपने नोट किया होगा कि एक काम करने के लिए भी ना कुछ 4-5 टूल्स तो लाज़मी दिए हुए हैं। वो इसीलिए दिए हुए हैं कि हर इमेज फ़र्क होता है। किसी के अंदर डिटेल ज़्यादा होती है, किसी के अंदर डिटेल कम होती है, किसी के अंदर कलर्स एक जैसे होते हैं, किसी के अंदर बहुत सारे शैडोज़ आ रहे होते हैं। तो इसलिए इमेज के अकॉर्डिंगली ही आप वर्किंग किया करें। सो मैंने अब ये वाला इमेज निकाला है, लेट्स सी कि इसके ऊपर अब कैसा वर्किंग करता है। अगेन बैकग्राउंड लेयर है, कंट्रोल जे करके मैंने इसकी कॉपी ले ली है। यहाँ से मैं पैच टूल ले रही हूँ। पैच टूल के लिए क्योंकि मेरे पास ऊपर सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इस वजह से मैं यहाँ से सेपरेट लेयर नहीं ले रही हूँ, मुझे इसी लेयर के ऊपर ही वर्किंग करना पड़ेगी। ठीक है, सो हम दोनों चीजें ट्राई करके देखते हैं, इमेज को ऐड करके भी और रिमूव करके भी। सो जैसे कि यहाँ पर ये वाली बोट है छोटी सी है चुन्नी सी, इसको रिमूव करके देखते हैं। तो मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली इस तरह से, एंड अगेन मुझे जब इसको ड्रैग करना है तो मुझे पास पास ही ड्रैग करना है। अगर मैं यहाँ पर करके दूर करके ड्रैग कर दूंगी तो फिर मेरी दोबारा से स्किन टोन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो होता क्या है, मैं कंट्रोल जी करके दोबारा दिखा रही हूँ। जिस भी चीज के गिर्द आप सिलेक्शन बनाते हैं, उस सिलेक्शन को आप जहां पर मूव कर देंगे वो उसके जैसी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसके गिर्द सिलेक्शन बना रही हूँ और मैं इसको किसी प्लेन जगह पर रख देती हूँ, तो ये उस प्लेन के जैसा हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ट्रीज रख देती हूँ तो उस ट्रीज के जैसा हो जाएगा। यहाँ पे अब ट्रीज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम चीजें ऐड या रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाली बोट एक और ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पर प्लेन जगह पर एक सिलेक्शन बना ली और इस सिलेक्शन को उठाकर मैं इस बोर्ड पे रख देती हूँ, तो उसने उसकी कॉपी ले ली है एक। पैच टूल यूटिलाइज करके देखें और फिर मुझे बताएं। कैसी, मैंने यहाँ से काफी सारी बोर्ड्स थी। अगर मैं रियल वाला इमेज दिखाऊं, ये ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट मैंने सारे से रिमूव कर दिया और जल्दी ही से रिमूव हो जाता है। या अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मदिया नहीं, वो मुझे यहाँ पर ही रह गई थी। मुझे अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे याद आया कि वो मेरे पास तो वो ही नहीं है, ऐप ही नहीं है। आप मुझे सेंड करोगे मैसेंजर पे, तो ही मैं कुछ उसका कल कर सकती हूँ। जल्दी से पैच टूल ट्राई करें और बताएं फौरन फौरन।
आज हमारा कितनावां लेक्चर है? 44? ओह, तारम ओके ठीक है। मदीहा ये फिर इधर कमेंट्स में ही रह जाएगा बेटा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और आगे है हमारे पास कंटेंट अवेयर टूल। सो कंटेंट अवेयर भी पैच टूल की तरह वही काम करता है कि आप चीजें ऐड या रिमूव कर सकते हैं और बड़े-बड़े इमेजेस पे आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सैंपल ऑल लेयर्स का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ से जी ब्लैंक लेयर लूंगी और सैंपल ऑल लेयर्स पे टिक कर दूंगी। कंटेंट अवेयर है और कंटेंट अवेयर के हमारे पास 2 मोड्स आते हैं, मूव एंड एक्सटेंड। ठीक है, सो मूव करते हैं। अगर मैं इस पूरे ये जो एक आइलैंड टाइप बना हुआ है इसको मूव करके देखती हूँ कि कितने कलर टोन्स चेंज हो जाती हैं। लेट्स सी कि कैसा रिजल्ट आता है। इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया है और मैं इसको उठाकर इधर रखना चाह रही हूँ, ज्यादा दूर नहीं लेके जाते। एंटर प्रेस कर दिया एंड देखते हैं कैसा मूव होता है। ठीक है, और कंट्रोल डी। ठीक ही हो गया, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है यहाँ पर, बट क्योंकि मैंने ये सेपरेट लेयर के ऊपर लिया था तो मैं यहाँ से बाद में रेजर के साथ रिमूव करके इसको और ज्यादा बेहतर बना सकती हूँ। मैंने रेजर लिया, ओपेसिटी कम की इसकी, और अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूं, थोड़ा सा 15 से ज्यादा करते हैं, तो हम इसके कलर टोन्स काफी हद तक इसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीजें ना आपको काफी दफा ये टूल्स फायदा दे जाते हैं कि लेट सपोज मैंने ये वाला सारा का सारा इमेज जो था अपने पोस्टर के लिए यूज करी थी, बट यहाँ पर मुझे टेक्स्ट लिखना था लेकिन ये आइलैंड आके आ रहा था, तो हम उस आइलैंड को ही हटा के साइड पे कर लेते हैं। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, और ये था हमारा मोड मूव के साथ कि जो आपकी ओरिजिनल चीज है वो अपनी जगह से हिलकर किसी और जगह पर मूव करके चली जाएगी, मतलब डिलीट होकर अगली जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। और एक्सटेंड क्या है? एक्सटेंड कॉपी करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ से यही वाले की एक और कॉपी लेकर इधर भी रख ली है, सो कॉपी लेके देखते हैं। इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से जाकर हम एक इधर भी रख देते हैं भाई, जहां पर ये पहले था। एंटर प्रेस किया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। सो ये है एक्सटेंड। ठीक है, करके देखें और फिर मुझे बताएं। अगेन ये सेपरेट लेयर पर है, सो जो यहाँ से हमारे कलर्स खराब हुए हैं हम उन्हें रेजर के साथ रिमूव कर सकते हैं ताकि वो एक जैसे से ही दिखने लगे। ठीक है अनम, अब डिफरेंस क्लियर हो गया मूव एंड एक्सटेंड में। और सबसे नीचे है जी रेड आई टूल। रेड आई टूल तो एक बार सब खुद ही ट्राई कर लें। जी मिशाल। अच्छा मुबर्रा, वाटर मार्क बेटा रिमूव करना वैसे ही एक अनएथिकल चीज है, बिकॉज किसी और का काम है और उसने अगर वो सेल होने के लिए लगाया हुआ है तो आप वाटर मार्क बेटे क्यों रिमूव करना चाहते हो? अगर रिमूव करना ही है, इनकेस क्लाइंट आपको कोई ऐसी चीज दे रहा है जिसके ऊपर से रिमूव करना है, तो फिर ये सारे टूल्स आप यूटिलाइज कर सकते हैं जिन जोन सा भी आपके इमेज के ऊपर अच्छी वर्किंग करेगा। ये सारे हैं और कुछ जो है ये क्लॉन स्टैम्प से आप कर सकते हो। आकाशा कौन सा टूल नहीं आ रहा? नहीं नहीं मिशाल, सिंपली आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करो, आई का जो रेड वाला हिस्सा है वहां पे जाके। आकाशा आप कौन सा वाला वर्जन यूज कर रहे हो? मुबर्रा बेटा, वो इसीलिए डाउनलोड नहीं होती हैं कि वो परचेज के लिए लगी हुई होती हैं और आपने वो इमेजेस कभी यूज करने भी नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर कॉपीराइट वाला इशू आ जाएगा। जैसे देखो फ्री पिक के कुछ इमेजेस हैं जो फ्री में होते हैं, कुछ इमेजेस परचेज वाले होते हैं। शटर स्टॉक है उसके सारे इमेजेस आपको परचेज वाले मिलेंगे। सो वो जितने भी परचेज वाले इमेजेस हैं उन सब पे वाटरमार्क लगा होता है। मिनाहिल, मिनाहिल आपको ऑर्डर मिला था तो ऑफर कौन सी एक्सेप्ट करनी है? अभी उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया था।
हाँ, ऑर्डर वहाँ पे देखो, तो उधर तो आपने ऑफर दी है ना, तो काम आपने कौन-सा अपलोड किया हुआ है? अगर उसने अभी तक ऑफर ही एक्सेप्ट नहीं की तो। आप ना ज़रा मेरे से बाद में बात करना, ये सारे बच्चे जो चैट में सैंपल सेंड कर देते हैं ना और बाद में फिर क्लाइंट मसला करता रहता है। उसको चैट में ही दोबारा कह के देखो। अच्छा चलो आगे अब चलते हैं ब्रश टूल के ऊपर। सो ब्रश टूल आता है सबको या करवा दूँ रिवाइज़? ओके, सो ब्रश टूल क्या है कि आप डिजिटल पेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हमारे पास कुछ बने-बनाए ब्रशेज़ भी फ़ोटोशॉप के अंदर पड़े हुए होते हैं और कुछ हम डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल से जाकर। मैं ये ज़रा ये वाले सब इमेजेस एक बार। ओके, सो ब्रशेस के ऊपर गए, हम ब्रश टूल यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे ही आप ब्रश टूल यूटिलाइज करते हो, यहाँ पर ऑप्शंस बार के अंदर हमें इसकी सारी ऑप्शंस नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो हम पहले एक ब्लैंक लेयर ओपन कर रहे हैं ताकि हम उसके अंदर चेंजेस कर सकें। जो भी कलर आपके फोरग्राउंड में होगा वही वाला आपके ब्रश के अंदर भी आएगा। जहां पर ये 800 अभी लिखा हुआ आ रहा है और एक ब्रश का आइकन आ रहा है, इस एरो के ऊपर आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर काफी सारे ब्रशेस नज़र आ जाएँगे और जो आप लोगों ने पहले भी डाउनलोड किए थे, आपको वो सब भी नज़र आ रहे होंगे। जो बच्चे 2015 यूज़ कर रहे हैं, उनके सारे ब्रशेज़ इस तरह से वहाँ पर खुले हुए होंगे। अब जो बच्चे हम यूज़ कर रहे हैं लेटेस्ट वाले वर्जन्स, इनमें हमें ये फ़ोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। अब एक फ़ोल्डर के अंदर जैसे मैंने जनरल ब्रशेज़ खोला है, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप में होते हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे ब्रशेज़ बने-बनाए पड़े हुए हैं। सो अगर मैं हार्ड ब्रश यूज़ करना चाह रही हूँ, सो वो इस तरह सा हार्ड इफ़ेक्ट देगा। अगर मैं कोई यहाँ पर सॉफ्ट ब्रश यूज़ करना चाह रही हूँ, सो वो इस तरह से सॉफ्ट इफ़ेक्ट देगा। साइज आपने इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप ब्रैकेट्स के साथ भी कर सकते हैं इस तरह से। डिजिटल पेंट के लिए आप इसको यूज करो तो वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी कि अगर मैं यहाँ पर एक एलिप्टिकल मार्की से सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और मैं अब यहाँ पे कलर करने की बजाय मैं यहाँ पर अपने ब्रश के साथ कलर करना चाह रही हूँ। अब ब्रश के साथ भी मेरे पास कितनी ऑप्शंस आ रही हैं जी, एक है मेरे पास ओपेसिटी की और एक है मेरे पास फ्लो की ऑप्शन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जी, अभी मैंने ये यूज़ किया, तो ये एक ही तरह से ब्रश निकलता या पेंट निकलता हुआ मेरे ब्रश से यहाँ पर अप्लाई हो गया है। अब अगर मैं बिगिनर हूँ, तो भी मुझे मसला हो सकता है कि मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया, इधर कम हो गया है, मुझसे ब्रश कह लो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो इससे बेहतर है कि मैं अपना फ्लो कम कर लूँ। फ्लो अभी कितना है? 100% पर। और फ्लो होती क्या चीज़ है कि आपके ब्रश से कितना पेंट, कितनी क्वांटिटी में पेंट निकलना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर हम नॉर्मली घर में भी पेंट करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा सारा पेंट लगा के कर लोगे तो वो एक ही दफ़ा में हो जाएगा, अगर आप कम-कम लगा के करोगे तो वो आपसे ज़्यादा ईज़िली मैनेज हो जाएगा। सेम यहीं पर फ्लो काम करता है। सो अभी फ्लो है 100%, अगर मैं फ्लो को कम कर दूँ, लेट्स सी मैंने इसे 38 पे कर दिया है, तो मैं इसको आसानी से मैनेज कर पाऊँगी क्योंकि वो थोड़ा-थोड़ा निकल रहा है, जहाँ पर मुझे शेड्स ऐड करने हैं, मैं उधर ज़्यादा दफ़ा अप्लाई कर दूँगी। सो मैं उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रही हूँ, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा में वो लाल सा पूरा का पूरा पेंट निकल आए। हम फ्लो कम करके अपनी मर्जी के साथ जितना भी यूज करना चाह रहे हैं, हम उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जरा ये सिंपल वाला ब्रश यूज करके देखें, फ्लो को कम ज्यादा करके, देन हम फिर आगे चलते हैं। ये मैंने दोनों ना सेपरेट सेपरेट लेयर के ऊपर किए हैं। तो ट्राई करें और मुझे बताएं जरा कैसा फ्लो लगा है आप लोगों को। अनेका न्यू लेयर लेने की कोई शॉर्ट की नहीं है। उजाला सर्कल से बाहर कैसे चला जाता है? जब आपने सिलेक्शन ली हुई है तो वो कभी भी नहीं जाएगा सर्कल से बाहर। हाँ जी अनीका, कंट्रोल जे कॉपी होती है।
मिसबा क्या ओपेसिटी की तरह है? हाँ, ओपेसिटी की तरह है बट ओपेसिटी एंड फ्लो में मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। ओपेसिटी क्या करता है? ट्रांसपेरेंट करता है। फ्लो ट्रांसपेरेंट नहीं करता, वो आपकी पेंट की क्वांटिटी को कम कर देता है। तो आप इज़िली मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है जी, ये हो गए हमारे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट वाले ब्रशेज़ और इसके बाद आ जाएँगे आप गूगल से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास भी यहाँ पर कुछ पड़े हुए हैं जो हमने पिछली दफ़ा डाउनलोड किए थे। अब ब्रश डाउनलोड करना बहुत ही आसान काम है। आप सिंपली गूगल के ऊपर जाएँ और हमने किस चीज़ का अब डाउनलोड करें ब्रश? बताएँ ज़रा, आइडिया दें कोई। जैसे मैंने पहले भी बताया था आप हर तरह के ब्रशेज़ डाउनलोड कर सकते हैं। रेन वाला मुझे लगता है मेरे पास ऑलरेडी है बट चलो रेन लिख के देखते हैं। तो काफ़ी सारी सी वेबसाइट्स आ जाती हैं, आप डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कहाँ-कहाँ पर आपके पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस आ सकती हैं। ओके अनिका, बताऊँगी। एक लाइटिंग वाला भी अच्छा लग रहा है एक, रेन वाला भी ले लेते हैं। सो किसी को भी खोलें एंड सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर दें। ये वाला तो प्रीमियम वाला था भई। सिलेक्शन से तारम कभी कलर बाहर नहीं जाता। आप लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हो, मैंने भी तो अभी सिलेक्शन के अंदर ही किया है। अनम बेटा क्यों जेपीईजी इमेज डाउनलोड करना है? जेपीईजी आप कैसे सेव करोगे? आप इसके ऊपर क्लिक करो, वो आपके पास सेपरेट विंडो में होता है, वहां पर आपने ये जैसे फ्री डाउनलोड का बटन लिखा हुआ है, फ्री डाउनलोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। आपके क्या सिस्टम में ठीक से यूटिलाइज हो सकती है, चाहे वो फॉन्ट्स हो, चाहे वो ब्रशेज हो, कभी भी नहीं हो सकती है। जब ये आपके पास फोल्डर डाउनलोड हो गया है, तो आपने राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। गूगल से बेटा, फ्री पिक से क्यों? आपके सामने तो सब चीजें कर रही हूँ। जो आपके पास इमेजेस आ जाते हैं, फ़ोल्डर आ जाते हैं, उनको आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसके बाद हम आ जाएँगे फ़ोटोशॉप के अंदर और फ़ोटोशॉप में आकर आपने इधर ही ब्रशेज़ के ऊपर दोबारा आना है, सेटिंग्स का आइकन आ रहा है, सेटिंग्स के ऊपर आएँ और यहाँ से इम्पोर्ट ब्रश कर लें। जो बच्चे 2015 यूज़ कर रहे हैं, उनके पास लोड ब्रशेज़ का ऑप्शन आ रहा होगा, हमारे पास इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। सो इम्पोर्ट के बटन पे क्लिक किया और वो आपको उस लोकेशन पे ले जाएगा जहां पर आपने अभी डाउनलोड करके रखे हैं। सो मैंने ये रेन वाला किया था और एक लाइटिंग वाला किया था। सो लाइटिंग वाले फोल्डर को खोला, इस पे क्लिक किया एंड लोड कर लिया। अब मैं दोबारा से जा रही हूँ इसी सेटिंग्स के आइकन पर, इंपोर्ट ब्रश किया एंड रेन वाले के ऊपर क्लिक कर दिया, रेन वाले को भी लोड कर दिया। आप सबने भी जो जो ब्रशेस डाउनलोड किए हैं उन सबको ले आए, लोड कर लें, देन मुझे बताएं। उजाला मैं आपको तब तक करके दिखा रही हूँ कि हम कैसे यूज कर रहे थे वो। जी, मैंने एक नई लेयर ली है और मैंने यहाँ से इलेप्टिकल मार्की से सिलेक्शन ले ली है। ठीक है, इसके बाद आई मैं अपने ब्रशेस के ऊपर। वो आपकी अगर सेम लेयर सिलेक्ट नहीं होगी तो गड़बड़ करेगा। मेरी अब लेयर 1 सिलेक्ट है और लेयर 1 के ऊपर ही मैंने ये काम भी करना है। मैंने ब्रश ले लिया, ब्रश को मेरा ये वाला सिलेक्ट है एंड यहाँ पर देखो, अब मैं अगर इसका फ्लो ज्यादा भी कर देती हूँ, ये कभी भी सिलेक्शन से बाहर नहीं जाएगा। आप गड़बड़ ये कर रहे होगे कि आप सेम लेयर के ऊपर नहीं होगे। अदरवाइज जिस चीज की आपने सिलेक्शन ली हुई है वो सिलेक्शन से किसी सूरत में बाहर नहीं निकलेगा। आई होप सो कि तारम और उजाला और जिन बच्चों से ये नहीं हो रहा था वो दोबारा करके देखें और लेयर पे नोट करें। ओके गुड उजाला। अब जरा ब्रश लोड करके मुझे बताना है सब बच्चों ने। ब्रश डाउनलोड करने वाला दोबारा से बता रही हूँ। हमने क्या किया था, सिंपली गूगल के ऊपर गए, जोन सा भी आपको ब्रश चाहिए आप उसका नाम लिखें, आगे फ्री डाउनलोड लिख दें, तो आपके पास काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जहां से आप डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं। उन वेबसाइट्स को खोलें, वहाँ पर फ्री डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, उस बटन के ऊपर क्लिक कर दें तो आपके पास ज़िप फ़ाइल के अंदर वो ब्रश आ जाएगा। जब वो डाउनलोड हो गया, आपने राइट क्लिक करके वहाँ पे शो इन फ़ोल्डर्स के ऊपर क्लिक करना है, वो आपको उस लोकेशन के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पर आपने ब्रश रखा हुआ है, डाउनलोड्स में ही सेव हुआ हुआ है। देन आप उस लोकेशन पर जाकर राइट क्लिक करें और उसे एक्सट्रैक्ट कर लें, जो आपकी ज़िप फ़ाइल आई है। एक्सट्रैक्ट करके बस खोल के रख लेना है, देन आपने फ़ोटोशॉप के अंदर वापस आना है, ब्रश के ऊपर गए, यहाँ पर क्लिक किया ऑप्शंस बार में, इस सेटिंग्स के ऊपर गए, इंपोर्ट ब्रश पे क्लिक किया और वहां से जो आपने अभी डाउनलोड किए हैं उन ब्रशेस को इंपोर्ट कर लें। जैसे आप इंपोर्ट कर लेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे मेरे पास लाइटिंग वाले आ रहे हैं, रेन वाले आ रहे हैं। तो हम इनको ट्राई करके देखते हैं कि किस तरह का रिजल्ट आ रहा है। सो मैं लाइटिंग के लिए ना यहाँ पर ब्लैक कलर का इसके अंदर कलर फिल कर रही हूँ, ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले कि कैसा रिजल्ट आया है। और मैं व्हाइट कलर की लाइटिंग लेकर आने लगी हूँ, एक प्लेन लेयर लेकर। सिंपली ब्रश टूल लिया और यहाँ पर क्लिक किया। अब डिफरेंट टाइप के एक उसके अंदर आ जाते हैं, देखते हैं कौन सा वाला अच्छा चलता है। आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज जैसे आपने अपनी मर्जी के साथ करना है आप कर सकते हैं। वाह वाह कितनी अच्छी आई है। बाद में हम इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना रियलिस्टिक वाला और ग्लो वाला इफेक्ट आ रहा है ना, देखो। और इसी को अगर मैं किसी और इमेज पे करके देखें उस पे कैसा इफेक्ट आता है। हमारे पास जो इमेजेस यहाँ पर पड़े हुए थे, हम्म, ये वाला जो इमेज है इसके ऊपर करके देखते हैं किस तरह का होता है। क्योंकि यहाँ पर स्काई आ रहा है ना, प्लेन लेयर लिए, यहाँ से लिया और सी। अगर मैं इसे बड़ा भी करना चाहूँ तो मैं इसे, क्योंकि सेपरेट लेयर है, मैं इसे बड़ा भी कर सकती हूँ इस तरह से करके। बट मेक श्योर कि आप ऐसे अपने साइज के अकॉर्डिंगली कर लें, बट वो थोड़ा सा ना कहीं पिक्सेलेट ना होने लग जाए। मेरे पास और भी इसके अंदर काफी सारे आ रहे थे, कोई और लाइटिंग ट्राई करते हैं। ये वाली भी ऐसी आ रही है। इनफैक्ट आपके पास जब इसको मैंने अच्छा सेम लेयर पे कर दिए, हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ब्रश लिया और कोई और ट्राई की, ये वाली आ गई है। सेपरेट लेयर है चूंकि, तो मैं कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी कर सकती हूँ। साइज में इसे छोटा ही कर रही हूँ, ये हो गया। अब इसी के ऊपर ही अगर मैं रेन वाला लगा के देखूं, सो सैम बेटा अनम आप लेयर्स लेते चले जाओ और उसके ऊपर एज अ ब्रश आप अप्लाई करते जाओ। मैंने अब तीसरी लेयर ली है, ब्रश टूल पर गए और यहाँ पर आकर मैं रेन वाला इफेक्ट लगा रही हूँ, ब्रश लगा रही हूँ। तो यहाँ पर भी सी आ गया। रेन भी काफी टाइप की आ रही थी, मैंने एक ले ली और अभी हम इसे बड़ा कर लेते हैं। आप इनफैक्ट इसको रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट में कर रही हूँ और इसी लेयर की एक और कॉपी ले लेते हैं ताकि वो सेपरेटली आ जाए। और चूंकि देखो ये बड़ी बड़ी सी रेंज आ रही है, हम इसे छोटा छोटा भी ले सकते हैं अगर आप ब्रश का साइज छोटा कर दोगे तो ये और वाली रेंज देखें कैसी है, ये ज्यादा ही बड़ी है। तो अपने अपने ब्रशेस जो जो आप लोगों ने डाउनलोड किए हैं, आप वो लेकर ट्राई करें कि किस तरह का इफेक्ट आता है उनपे। मैं अभी जरा क्यूरियस देखती हूँ, मैं अपना ये वाला कर लूँ। बड़ा करने से ब्लर होगा मिशाल, फिर बेटा आप उसी को ही अच्छे साइज के अंदर ही ले लो। तो जैसे मैंने अब ये वाला लिया है तो मैं इसी के साथ साथ ही छोटा ले रही हूँ ना, मैं इधर ही ड्रॉ करते जाती हूँ यूं से। ठीक है, तो वो छोटे साइज में भी आ गया है और मैंने एक ही लेयर के ऊपर फिलहाल ले लिया है ऐसे। मरीन इलिस्ट्रेशन अगर आप फोटोशॉप में कर रहे हो तो कर सकते हो, अगर फोटो इलिस्ट्रेटर में कर रहे हो तो नहीं कर सकते। फिर आपकी दो दो चीजें हो जाएंगी ना, कि फोटोशॉप में भी इलिस्ट्रेशन आ रही है और इलिस्ट्रेटर में भी आ रही है। मैया वो भी करेंगे बेटा। इलिस्ट्रेशन तो उसमें हमने बहुत शुरू में कर ली थी। ब्रशेस यूज करके आपने मुझे बताना है, फिर आगे चलते हैं। ओके जी, बढ़िया बेटा, अगर टाइम मिला तो जरूर, अदरवाइज फिर नहीं। अच्छा जी, ब्रशेस भी हो गए। अब ब्रशेस के अंदर ही जो बाकी के टूल थे, इन सबको आप यूज करके देखें। पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश, इन तीनों को यूज करें। छोटे छोटे से टूल्स हैं और इतने ज्यादा यूटिलाइज होने वाले भी नहीं है। अगर कुछ बच्चों ने पहले नहीं भी किए हुए, उनसे भी इजीली हो जाएंगे। सो ट्राई करें और मुझे बताएं। बिल्कुल अस्मा, रिसाइज के लिए हमेशा आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ता है ताकि वो इक्वली प्रोपोर्शंस में बड़ा छोटा हो।
रोटेट राइट क्लिक करके। अनिका बेटा ट्रांसफॉर्म जब करते हो ना कंट्रोल टी करके, फिर आप अगर राइट क्लिक करके उसे करोगे तो आपके पास रोटेट की भी और फ्लिप की ऑप्शंस आएंगी, सिंपल राइट क्लिक से नहीं। बड़ा बेटा एक बार करके देखो। सानिया सब कुछ करवा के भेजूंगी, टेंशन नहीं लेनी है किसी ने भी। जी जी रिजवाना। अस्मा वो स्ट्रेच इसी वजह से होता है कि अगर आप शिफ्ट कहीं ना कहीं छोड़ देते हो, अभी बिगनर हो ना तो ये मिस्टेक आ जाती है। ज्यादा सारी उसकी प्रैक्टिस करो, शिफ्ट को पहले होल्ड रखना है और बाद में छोड़ना है। रिजवाना बस लोड ही तो करना है, जब आप लोड कर लोगे तो ब्रश आपके पास आ गया है। जल्दी जल्दी कर लें बच्चों को। फिर मैंने ना आज आप लोगों से आपकी फेसबुक कवर वाली असाइनमेंट भी डिस्कस करनी है, सोशल मीडिया से याद आ गया। फेसबुक कवर बाय द वे सोशल मीडिया में ही ऐड होता है, ठीक है। ओके आगे वाले टूल्स करते हैं, दैट इज क्लोन स्टैम्प टूल। सो क्लोन स्टैम्प भी सेम वैसे ही वर्किंग करता है जैसे हमारा ये हीलिंग ब्रश टूल यूज करता था, हीलिंग ब्रश टूल वर्किंग करता था। सो क्लोन स्टैम्प एक बार यूज करके देखेंगे आप लोगों को आता है या नहीं आता। जल्दी से क्लोन स्टैम्प यूज करें और फिर मुझे बताएं। अनम क्या शिफ्ट ब्रश नहीं अनम, ब्रश तो बेटा आप फ्री हैंड ही यूज करोगे ना। पोस्ट भी अस्मा करेंगे ना, कल कवर किया तो आज पोस्ट करेंगे। क्लोन स्टैम्प बता दूं, चलो क्लोन स्टैम्प बता रही हूँ। कुछ को नहीं आता, कुछ को आता है, विशाल के लिए चलो मैं जल्दी से रिवाइज कर रही हूँ। अच्छा जी, क्लोन स्टैम्प हमारा सेम वैसे ही वर्किंग करता है जैसे हमारा हीलिंग ब्रश टूल वर्किंग करता था, बट इसके अंदर हमें कुछ और ऑप्शंस भी मिल जाती हैं। सो उन और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप जाएंगे विंडो में, और विंडो में जाकर आप ऑन कर देंगे क्लोन सोर्स को। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि आप एट अ टाइम 5 डिफरेंट टाइप के सोर्सेज डिफाइन करके अपने पास रख सकते हैं, मतलब ये कि 5 डिफरेंट टाइप के सैंपल्स आप लेकर अपने पास रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे यही वाला इमेज ऐड करना है और मुझे बार बार इसका सैंपल ना लेना पड़े, तो आप यहाँ से सैंपल्स ले लेकर सेव करते चले जाएं। तो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, क्लोन स्टैम्प टूल ले लेते हैं। एक न्यू, पहले न्यू लेयर लेने से पहले कंट्रोल जे प्रेस करेंगे एंड फिर एक सैंपल अलग से ब्लैंक लेयर ले लेंगे, और यहाँ से आपका सैंपल ऑल लेयर सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो ब्लैंक लेयर पे वर्किंग नहीं करेगा। ब्रश का साइज आप अपने अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब मैं अगर इस इमेज को एडिट कर रही हूँ और मुझे बार बार इस इमेज के ऊपर ये वाला एक फूल बनाना है, तो मैं बजाय इसके कि हर दफा ऑल्ट प्रेस करूँ और उसका सैंपल लूँ और फिर अगला सैंपल लूँ, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट सैंपल्स लेकर सेव करते चले जाएंगे। जैसे कि अगर ये वाला सैंपल मैंने लेना है तो ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, सेम जैसे हमने हीलिंग ब्रश में किया था, तो वो आपका यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब अगले सोर्स के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ से जाकर हमने ये जो एक 3-4 फूल इकट्ठे बने हुए हैं इनका सैंपल ले लिया। ठीक है, अब तीसरे के ऊपर जाते हैं और वहां से मुझे ये ग्रास का सैंपल लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ से सैंपल ले लिया। अब मैंने 3 डिफरेंट टाइप के सैंपल्स ले लिए हैं। सो पहले के ऊपर वापस आ रही हूँ, पहले सैंपल मैंने लिया था ये वाले फूल का, जहां जहां मुझे ये फूल ड्रॉ करना है मैं बस वहां वहां पर सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करती जाऊंगी, मुझे अब सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। दूसरे सोर्स के ऊपर आए तो वहां से हमने ये वाले फूलों का सैंपल लिया था, इधर ही ड्रॉ करना है। सो ये ले लिया। अच्छा, मे बी आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ड्रैग करना पड़े, अगर आप सिंगल टाइम करते हैं तो वो सम टाइम आपको थोड़ा सा ब्लरी वाला इफेक्ट देता है।
सो थर्ड के ऊपर आए, थर्ड पे हमने ग्रास का सैंपल लिया था, अब मुझे ये वाला एक्स्ट्रा लग रहा है, मैं इसे रिमूव करना चाह रही हूँ, मैंने यहाँ पर ग्रास ड्रॉ कर दिया है, इधर भी ग्रास ड्रॉ कर दिया है। सो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप के सैंपल्स ले सकते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ्लिप हॉरिजॉन्टल एंड फ्लिप वर्टिकल का, वो हमने इस इमेज के ऊपर ट्राई किया था। सो हमने क्या किया था जी, सबसे पहले ये इमेज था और हम ये चाह रहे थे, मैंने इधर फ्लिप हॉरिजॉन्टल के ऊपर क्लिक किया कि ये वाला जो इस डॉग के आई जैसा एक कह लो नेचुरली एक इफेक्ट बना हुआ है या उसका स्टाइल वैसा सा एक आ रहा है, बट दूसरी आई पे नहीं आ रहा और हम वहां पर भी वैसा ही देना चाह रहे हैं। तो अगर मैं वैसे सिंपली सैंपल ले लूंगी तो क्या होगा, वो सेम ऑब्वियसली राइट साइड के ऊपर है तो वो राइट साइड पे ही ड्रॉ करेगा। अगर मैं यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूंगी तो वो सैंपल लेने के साथ साथ उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप भी कर देगा, तो ताकि वो दूसरी आई के ऊपर चला जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जे प्रेस कर रहे हैं, एक ब्लैंक लेयर ले रहे हैं, सैंपल ऑल लेयर्स का बटन प्रेस है, यहाँ पर आए ऑल्ट प्रेस किया, सैंपल लिया, इधर आकर मैंने इसको कर दिया फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सो वो इस तरह से आ गया। अगेन जो एक्स्ट्रा पार्ट आया क्योंकि मेरी ब्लैंक लेयर थी, सो हम रेजर के साथ इसको रिमूव कर सकते हैं। थर्ड जो था फ्लिप वर्टिकल का ऑप्शन था, फ्लिप वर्टिकल के ऊपर ट्राई किया और जैसे ये वाला एक वाइन सी आ रही है ग्रीन कलर की, मैं अगेन ब्लैंक लेयर ले रही हूँ, इसको मैं नीचे तक लेकर आना चाहती हूँ क्योंकि ये वर्टिकली है, सो मैं इसके लिए वर्टिकली सैंपल ले रही हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया, ऑल्ट, उसी टूल के ऊपर वापस जाते हैं, यहाँ पर आए ऑल्ट प्रेस किया और नीचे आ गए एंड देन यहाँ पर गए और उसने आपको फ्लिप वर्टिकल करके सैंपल लिख ले दिया है। देन तीसरी जो चीज हमने यहाँ से चौथी बल्कि चीज जो की थी वो है यहाँ पर स्केल वाइज चीजें मैनेज करना। अभी 100% कॉपी आ रहा होता है, मतलब जितना मैंने इसको सैंपल लिया वो एग्जैक्टली उसी में ही 100% साइज के ऊपर ही उसको आपको कॉपी करके दिखा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी इस लेयर के ऊपर हूँ और मैंने 100% की बजाय यहाँ से 50 पे क्लिक कर दिया है, 58 है बट ओके। तो हम यहाँ से सैंपल लेंगे डॉग का और मैं इधर ड्रॉ करना चाह रही हूँ, ये दोनों खत्म करें, इधर लेना चाह रही हूँ, तो वो उसको 50% के स्केल पर छोटा करके यहाँ पर बना के दे देगा मुझे। ठीक है, अगर आप यहाँ से फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब एक बार जरा ये सारा क्लोन सोर्स वाला ट्राई करके देखें सब बच्चे और फिर मुझे बताएं। सानिया कर तो दिया बेटा, सिंपली आप देखो यहाँ से अगर स्केल वाइज छोटा करना है, अगर 100% पे ही आपने यहाँ पे कॉपी लेनी है उसे 100 पे रहने दो, अगर आपने उसे छोटा करना है तो छोटा करके आप यहाँ पर जो भी कॉपी ले लोगे वो इधर बनती चली जाएगी। अच्छा, इसको मैं ना अभी जरा रिवीजन को यहाँ पर ही स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास 10 मिनट रह गए हैं और मैंने आप लोगों से असाइनमेंट डिस्कस करनी है। बाकी जो चीज है ना वो इंशाल्लाह इसकी रिवीजन कल कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे जरा आपकी असाइनमेंट खोल लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। कर लें तो ज्यादा अच्छा ताकि जब आज आप पोस्ट बनाएं तो फिर आपको मसला ना आए। जी मुनजा, बिल्कुल CMY के में देंगे। ओके बेटा रिजवाना, मैंने पहले ही कह दिया था। अच्छा, और उससे भी पहले कि मैं आप लोगों की असाइनमेंट सेट करना शुरू करूं, मैं आप सबके नाम अनाउंस कर रही हूँ जिन जिन के मेरे पास अभी तक जो लोग बच्चे ऑर्डर कर रहे हैं और उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट सबमिट करवाए हुए हैं। और अगर और किसी बच्चे ने ऑर्डर किए हुए और उनका नाम अभी इस लिस्ट के अंदर नहीं आता तो प्लीज मेक श्योर करें कि क्लास के बाद आप सादिया को, जो आपकी टीए हैं सादिया नासिर, उन्हें आप सबमिट करवा दें। सो नाम ले रही हूँ, सबसे पहले है सादिया सादी, सानिया सादी, अली रजा, अकीला असरार, आयशा मुकद्दस, फायजा राजपूत, फरवा रफीक, गुलजमान, मदीहा मुजफ्फर, मारिया अमीर, निदा आबिद, नुदरत नईम, गुरातुलैन चौधरी और सना कियानी।
मिनाहिल आई थिंक बेटा आप कह रहे थे कि मैंने ऑर्डर्स किए हैं, आपका नाम नहीं है। सो और भी अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं लेकिन उनका नाम अभी मैंने अनाउंस नहीं किया, सो प्लीज वो बच्चे जरूर सादिया को अपने अपने स्क्रीनशॉट्स जो है वो सबमिट करवा दें। कल मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बता भी दूंगी कि किस बच्चे के कितना स्क्रीनशॉट है। अच्छा फुरकान, आपसे भी मुझे बात करनी थी कि सादिया रियाज, सादिया ठीक है, फिर आप अपना करेक्ट नेम करके सादिया को लिखवा देना। और अच्छा फुरकान, आपके जो वाले जो स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आए थे बेटा वो हम अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने वो व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए हैं। हमें अर्निंग का प्रॉपर्ली चाहिए होगा रिकॉर्ड कि आपने कहाँ से पेमेंट रिसीव की थी। बैंक ट्रांसफर है सो उसकी कोई रिसीट वगैरह मिल सकती है, या फिर आपने इजी पैसा से लिए हैं या जैज कैश से लिए हैं, वो हमें पता होगा तो मैं वो ज्यादा बेहतरी कर सकती हूँ। ठीक है, सो आ जाए। फुरकान आपने अपना ऐड करवाना है नाम, और मिनाहिल आपने, दो बच्चे तो पक्के हैं। अच्छा नुदरत, इस चीज के ऊपर जो मुझे ज्यादा ये वाली असाइनमेंट डिस्कस करनी थी वो ये थी कि मैंने कहा भी था कि आप लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, बट यहाँ पर काफी सारे बच्चों ने जो है वो यही वाला लॉग यूटिलाइज किया हुआ है जो ओरिजिनल इमेज के अंदर था। तो प्लीज उसको सेम टू सेम यूज ना करें, खुद कुछ अपना सोचें। अभी तक हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि आप खुद से चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, फ्री पिक से लेकर मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से लेकर कर सकते हो, बिहास पे आपको 100 फेसबुक कवर्स के आइडियाज मिल सकते हैं। तो चीजों को लेकर खुद से किया करें। अच्छा जी, अब यहाँ पर नुदरत आपका मुझे मसला ये था कि आपने ना बहुत बड़े-बड़े ऊपर लोगोस लगाए हुए हैं। दूसरा, जब एक दफा आप क्लोज लिख रहे हो तो दोबारा-दोबारा वही चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है। अगर ये लॉक वाली चीज़ चेंज हो जाती तो वो आइडिया बुरा नहीं लग रहा, बट मुझे अभी तक मसला सिर्फ इससे ये है कि दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ओरिजिनल वन। ठीक है? सना का अच्छा बना हुआ था। सना ने चीज़ें भी काफ़ी सारी ऐड की हैं जो-जो हम यहाँ पर सिखा रहे हैं। ऑल्दो सना सिर्फ ओवरऑल एडमिशंस थे, सिर्फ क्रिएटिव डिजाइन के नहीं थे। बट ठीक है, अच्छा बना हुआ है। सना ने एटलीस्ट, अगर मैं ये चीज़ देखूँ तो ये अच्छी की हुई है। सना सिर्फ एक मसला है कि ई-रोज़गार का लोगो 2 दफा आपने लगाया हुआ है, वो ज़रूरत नहीं है, एक ही दफा लगाओगे। बड़ा अच्छा कवर बना हुआ है। अस्मा, आपका भी बेटा एक तो ई-रोज़गार का लोगो बहुत स्ट्रेच हो रहा है, कभी भी कोई भी लोगो कहीं पर भी स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, सिर्फ ई-रोज़गार तो क्या, पीआईटीबी और ये यूथ अफेयर्स वाला लोगो भी हो रहा है, एंड अगेन सेम सारी चीजें वही की वही हैं जो कि ओरिजिनल वाले में थी। ठीक है, तो मैं इसे इसलिए कंसीडर नहीं करती कि सेम देखो नुदरत के और आपके ना कलर्स भी मैच कर रहे हैं। एमन, आपका भी बेटा सेम वही चीज है, बिकॉज इसके अंदर मैं आप लोगों को जज इस वजह से नहीं कर पा रही हूँ कि अगर आप किसी चीज को कॉपी कर रहे हो तो उसमें आपकी अपनी क्रिएटिविटी नहीं नजर आ रही है। आपने कहीं से टेक्स्ट देखा, कहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है, कहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, सो वो वाली चीज बहुत मैटर करती है। सुहेल का दूसरे नंबर पर बहुत अच्छा था। ठीक है, एटलीस्ट कलर्स चेंज किए हैं, ऑल्दो मैंने कहा था कि कलर्स ब्रांड के सेम रखते हैं, बट अगर मैं ओवरऑल डिजाइन देखूं तो वो अच्छा लग रहा है। और कभी भी सुहेल, जैसे मैंने कल भी कहा था कि ब्रांड के कलर चेंज नहीं करते और लोगोस के कलर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, आपका डिजाइन बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ कलर स्कीम के ऊपर वर्किंग करनी है आपने। लोगोस के कलर मैच करते हैं, आपके डिजाइन से नहीं करते हैं, बट आप ओरिजिनली चीज को खराब नहीं कर सकते। सादिया, सादिया बेटा, इसके ऊपर ना डिजाइन कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो, आपने सिंपली एक ब्लैक रेक्टेंगल के ऊपर 2 लोगो लगा दिए और यहाँ पर ये लिख दिया। कभी आपने खुद ऐसा फेसबुक कवर देखा है, या क्या आप कभी ऐसा फेसबुक कवर लगाओगे? कहीं से नहीं पता चल रहा बेटा कि आपने डिजाइनिंग पढ़ी हुई है। तो कुछ डिजाइन ऐड करें। आगे सादिया रियाज, सेम अगेन वही चीज, लोगो स्ट्रेच हुआ हुआ है और नीचे वही चीज आ रही है जो कि बाकी सबने की हुई है। सादिया का ये वाला भी अगेन बेटा, कुछ क्रिएटिविटी ऐड करो, कुछ डिजाइन एलिमेंट्स ऐड करो। सेम ये ठप्पे नहीं लगाने हैं जो ई रोजगार के पीछे अगर व्हाइट आ रहा है तो आप किसी इस तरह से प्ले करो कि अगर आपको कोई पीएनजी फाइल नहीं मिल रही तो आप ये डिजाइन का पार्ट बना दो। इस तरह से अलग अलग नहीं लगाओ, चीजों को स्ट्रेच नहीं करना। फरवा का अच्छा बना हुआ है, फरवा ने अच्छा यूज किया है इमेज लगाकर और यहाँ पर लोगोस को प्लेस करके, अच्छा लग रहा है ये वाला। यहाँ पर फरवा, अगर आप इनमें से कुछ चीजें बोल्ड ज्यादा कर लेते ना या कैपिटल लेटर्स में तो ये वाला और ज्यादा अपीलिंग हो जाता, बट अभी भी लाइक अच्छा है, चल सकता है। कोमल, कोमल नहीं, आपका भी बेटा इतने, एक तो फॉन्ट्स ना चेंज चेंज किया करो। यहाँ पर एक जब आप एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग कर रहे हो तो वहां पर हमें एक कॉमिक फॉन्ट लगाने की जरूरत क्यों है? कुछ चीजें सोचा करो ना कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, हमने कैसे फॉन्ट्स लगाने हैं। एंड अगेन पता चलता है कि आपने सर्चिंग नहीं किया है फेसबुक कवर्स के ऊपर। अकीला, अकीला ये वाला ग्रेडियंट आप हटा देते ना तो ज्यादा अच्छा हो जाता। एंड चीजें मिक्स ज्यादा हो गई हैं, इनको आप थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हो। एक तो लोगोस साथ साथ करके लगाओ, तीनों लोगोस ना अलग अलग हो गए हैं। थर्ड ये कि थोड़ी ओपेसिटी कम कर दो या कुछ चीज करो ताकि ना यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा नजर जाए, क्योंकि ये इतना बुरा नहीं है, चीजें थोड़ी सी प्लेस सही कर लोगे तो हो जाएगा। ये जिसका भी बेटा आपका फॉन्ट स्ट्रेच हुआ हुआ है, कहीं से भी अगेन कोई डिजाइन एलिमेंट ऐड नहीं है। मैं अब इस स्टेज पर जाकर ना आप लोगों से ये वाली चीजें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप डिजाइन एलिमेंट्स यूज ना करें या आपको ये वाली सेंस ना आए कि ये डिजाइन अच्छा बना हुआ है या बुरा बना हुआ है। कशफ, कशफ अगेन बेटा, हमारे ये वाले कलर्स ही नहीं है। कलर्स को ठीक करो, फॉन्ट स्ट्रेच नहीं करना, अपनी कुछ क्रिएटिविटी लाओ, लॉक से हट जाओ बस। सोचो कि आप ही रोजगार के डिजाइनर हो और आप नहीं बनाना है। हमजा वेरी गुड, हमजा का बहुत सिंपल है, बट हमजा लोगो बेटा आपने सारे ऐड करने हैं। हमजा ने देखो सिंपल सेंट्रलाइज किया हुआ है और सिर्फ कलर्स ऐड करके अच्छा प्ले किया हुआ है। बस हमजा आपने बाकी के दोनों लोगोस भी ऐड करने थे। ये वाला आपने असमा हमजा कोई कॉपी कर लिया है।
क्या करूँ मैं आप सबका? और इतनी चीज़ें स्ट्रेच हो रही हैं, लोगोस देखो, यहाँ से टेक्स्ट देखो, ये वेबसाइट देखो। सो ये मेरा अभी दिखाने का पर्पज़ ये था कि एक तो इतने कम बच्चों ने सिर्फ 15 बच्चों ने काम किया हुआ है। आई डोंट नो कि 121 बच्चे अभी भी हैं, हो क्या गया आप सबको क्यों काम नहीं करने का दिल कर रहा? दूसरा ये कि प्लीज़ खुद की क्रिएटिविटी सोचें और खुद काम करें। गलत करें बट करके ज़रूर लाएँ। और आज की असाइनमेंट ये है, कल आप लोगों ने सेम टेक्स्ट के साथ फेसबुक कवर बनाया था, आज आप लोग इसी टेक्स्ट को यूटिलाइज़ करते हुए फेसबुक पोस्ट बना के लाएँगे, ठीक है? मैं पोस्ट अभी लगा दूँगी। अगेन फेसबुक पोस्ट का साइज़ आप लोग मैं भी लिख दूँगी, बट आप लोग वहाँ से जो कल हमने एक फेसबुक का ही पेज ओपन किया था, फेसबुक साइज़ेज़ एंड डायमेंशन से, वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है? क्लियर? अस्मा ऐसे ही बनाएँगे जैसे ये बनाया है। वो बस साइज़ कह लो कि स्क्वायर टाइप, एक रेक्टेंगल टाइप साइज़ होगा और उसके अंदर आपने डिज़ाइन करना होगा। नहीं 1000 बाय 1000 नहीं होता सानिया। ठीक है, हाँ जी सानिया, सना छुट्टी कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है फरज़ीन बेटा, इलस्ट्रेटर में बनाना है या फ़ोटोशॉप में बनाना है, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर भी आप बनाना चाहते हैं। लेक्चर मैं आज का अपलोड करवा देती हूँ। सो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।